मेवात में आकड़ा झील के आसपास 5,000 एकड़ से अधिक जमीन में जल भराव। किसान 3 साल से परेशान। मुआवजे की मांग तेज। 5-6 गांव प्रभावित। जल निकासी नहीं होने से खेती चौपट। बरसात में बढ़ जाती है समस्या। आप देख रहे हैं मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बता दें कि नूंह जिले के आकेड़ा झील के आसपास पिछले करीब 3 वर्षों से जल भराव की गंभीर समस्या बनी हुई है, जिससे क्षेत्र के किसान भारी परेशानी झेल रहे हैं। किसानों के मुताबिक 5,000 एकड़ से अधिक कृषि भूमि जल भराव की चपेट में है, जिसके कारण उत्पादन पूरी तरह प्रभावित हो रहा है और किसान आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। प्रभावित किसानों ने सरकार से उचित मुआवजा और स्थायी समाधान की मांग उठाई है। प्रभावित किसानों का कहना है कि जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने से 5-6 गांव की हजारों एकड़ जमीन खेती योग्य नहीं रही। लंबे समय से खेती में पानी भरा होने के कारण किसान गेहूं सहित अन्य फसलें नहीं उगा पा रहे हैं। कई किसानों को अपनी ही जमीन होने के बावजूद बाहर से अनाज खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। आकेड़ा निवासी किसान खुर्शीद ने कहा है कि 3 साल से हालात जस के तस बने हुए हैं और आज तक कोई मुआवजा नहीं मिला। उन्होंने कहा है कि जल भराव के चलते खेतों में फसल उगाना असंभव हो गया है। बरसात के मौसम में समस्या और गंभीर हो जाती है, जिससे नुकसान कई गुना बढ़ जाता है। अन्य किसानों ने कहा है कि अरावली क्षेत्र के नज़दीक होने से जंगली जानवरों का खतरा भी बढ़ गया है, जिससे खेती किसानों की मुश्किल हो गई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि राज्यपाल सहित कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि क्षेत्र का दौरा कर चुके हैं। किसानों की समस्याएं भी सुनी गई, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला। किसानों का यह भी कहना है कि सरकार की ओर से कई बार जल निकासी के लिए आश्वासन दिए गए, लेकिन धरातल पर काम नहीं हुआ। अब किसानों ने मांग की है कि या तो जल भराव की स्थायी निकासी की व्यवस्था की जाए या फिर पिछले 3 वर्षों के नुकसान का उचित मुआवजा दिया जाए। किसानों ने चेतावनी दी, यदि जल समाधान नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होंगे। आप देख रहे हैं लियाकत अली की रिपोर्ट। आस मोहम्मद। मोहम्मद जी, कौन सा गांव है और कितनी जमीन है जो पानी से भरी हुई है? कब से ये भरा हुआ है और क्या दिक्कतें किसानों को? आस मोहम्मद आंकड़ा को जी 2000 एकड़ जमीन जो झील में 3 साल से आज तक उड़ी ना है और पानी भी खाली नहीं करे हैं जी। मैं बात बताऊं, ये है कहानी। कहीं चलो जाओ जी, कुछ भी है, हमारी जमीन उड़नी चाहिए, पानी खाली होना चाहिए जी। हमारा मकसद ये है कहानी। या वो जैसो हम अपने कोशिश कर रहे हैं जी। कितने एकड़ में आपकी जो है पानी भरा हुआ है? ये जी 2000 नु तो ज्यादा है जी। ये कम से कम 5200 किलो जमीन है जी, 5200 एकड़। अब यह लगभग 4000 एकड़ जमीन में पानी है जी। इसमें आपके कितने किला है? मेरा आपका किला है जी 15 किला जी मेरा। किस तरह से गुजारा हो रहा है परिवार? बाजी हमारे गुजारे कहा हो रहा है, वो बांगर में जी कुछ खेत वो भी वो नाउरा। बस सरकार से कोई मदद की मांग? कोई मदद ना करी सरकार ने, कोई मांग ना की, ना पानी फेंको ना कुछ करो। तो किस तरह से कहाँ ये पानी जा सकता है? कोई समाधान? पानी संविधान या को सरकार ने लगायो ना, या को नहीं पानी सारो चलो जातो या को। अब क्या चाहते हैं? अब या को चाहता है जी, या को पानी उलझ जावे और हम लू माजो देना चाहिए सरकार है। अगर नहीं मिला मुआवजा तो आगे क्या कार्रवाई? आगे हम भाई सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जाएंगे जी। हम नाम है जी आपका? मेरा नाम खुर्शीद अहमद है जी। कहाँ से हैं जी आप? मैं आकेडा से हूँ जी। मुआवजे की हम बात करें तो किस तरह से मिला है, नहीं मिला है? हमें नहीं मिला जी। कितने एकड़ में पानी भरा हुआ? पानी कम से कम ये इसमें हजारों एकड़ में है जी, इस झील में जी। और हमें 3 साल से भर रही है जी, रेगुलर जी है। और 3 साल से ना ये खाली करी गई जी, इसमें पानी भरा रहा है और अब तक भी भरा पड़ा है जी। और हम जो अपने भूसा है, गेहूं है जी, इस पे सारे ये और भी बाहर के गाँव भी डिपेंड है जी इस पे, कि भाई यहीं से हो रहा है चारा भी, भूसा वो जी, गेहूं भी जी। अब हमें बाहर से लाना पड़ रहा है जी 3 साल से, और बाहर से क्या राजस्थान से लाना पड़ रहा है जी। और एक खेत में 60 मन गेहूं होते हैं जी, और 3 साल हो गए जी हमें लगातार इसमें जी मोल खरीदते हैं जी। हम बिल्कुल गरीबी के कगार पे आए पड़े हैं जी। हमारे पशु भी बिक गए जी सारे, क्योंकि यार इसमें कुछ होता ही नहीं है जी। और सरकार हमें कोई मुआवजा तो देती नहीं है जी, और ना समय पे खाली होता है जी।
कई बार गवर्नर साहब आए, हाँ जी, कई बार सीएम साहब आए। अभी पिछली बार जी अगस्त में एससी साहब आए जी, आफ्ताब अहमद एमएलए साहब आए। जब एससी साहब, जब इसमें पानी अगस्त में बाहर से भी आ रहा है जी, दूसरे दूर दूर से जी, हमने रोक भी दिया उस पानी को। उन्होंने कहा, एससी साहब ने कहा कि भाई इसमें आने दो, मैं इसे आप खाली करवा दूंगा टाइम पे, लेकिन अब तक खाली नहीं हुआ जी। और हर साल यही दिक्कत होती है जी हमारे साथ। तो हमें मुआवजा दिलाया जाए जी इसका 3 साल का जी। और या ये अगर ये सरकार विफल रहती है इसे खिलाने में जी, तो हमारी ये एक्वायर कर ली जाए, या हमारी ये लीज पे ले ली जाए जी। हमारी ये डिमांड है जी। हम भी इतनी भुखमरी के कगार पे हुए पड़े हैं सर, कि जिसकी कोई इंतहा ना। गरीब आदमी है जी, 3 साल से इसमें पैसा लगा रहे हैं। एक साल का ये टाइम लग रहा है एक सीजन में, 3 साल तक लगातार कुछ नहीं हो रहा। जब हम कहाँ जाएं, जब हमारा कोई और सोर्स ऑफ इनकम तो है नहीं। तो कितना कितना इसमें पानी भरा हुआ है? पानी इसमें जी अब कम से कम 3-3, 4-4 फीट पानी है जी अब फिलहाल जी। किस तरह का जंगल देखने में लग रहा है? ये जंगल बहुत बढ़िया जंगल है जी, सिंचाई का जंगल है। ये जंगल बहुत मीठा जंगल है जी। इसमें 60-60 मन एकड़ जमीन हो जाती, 60-60 मन एकड़, वह 60-60 मन गेहूं एक एकड़ में हो जाती है जी। और 306 गेहूं होता है जी, जो देसी गेहूं होता है, जिसका 4,000 रुपए पर क्विंटल का रेट है जी। हम तो इससे बिल्कुल खत्म हो गए जी। मेरा नाम जावेद है। जावेद जी, उसकी हम बात करें, किसान यहाँ के ऐसे कितने किसान हैं जिनकी फसल में पानी भरा हुआ है, खेतों में पानी भरा हुआ है, फसल नहीं उगा पाते, क्या कहना चाहेंगे? किसान बहुत काफ़ी सारे हैं जी, काफ़ी सारे का कोई कई गांव में इनका जंगल है जी। और पूरा और पास जो सारे गांव हैं खेती पे निर्भर है ये। और बड़े बड़े गांव में बड़े बड़े किसान है, सारा फैल हुए पड़े हैं। ये 3 साल से पानी ने जंगल छीन रखा है, और सारा पानी जंगल अपनी चपेट में ले रखा है पानी ने, और सरकार खला नहीं पाती, और जंगल बो नहीं रहा। किसान या हालत में आया पड़ा, बहुत डाउन स्टेज पे आया पड़ा है। और सरकार हमारे लिए मुआवजा देवे। 3 साल से जो जंगल हमारा बूना रहा, 3 साल के सरकार हमारे लिए मुआवजा देवे। राजस्थान तक कितने एकड़ में पानी भरा हुआ है? तकरीबन ये एकड़ में भरा है पानी, कोई 5,000 एकड़ जमीन है जिसमें पानी भरा हुआ है, और इसमें पानी राजस्थान तक आया पड़ा है। अब आप मौका पे देखो, इसमें जंगल राज दिख रहा है आपको। 3 साल जंगल जुता नहीं है, बरसात बराबर कंटिन्यूस पानी भरा हुआ। आप इसमें देखो, बराबर आदमी ना दिखे। अब इसमें ये कितने गांव के लोगों की ये जमीन है? ये कम से कम कोई 5-7 गाँव की जंगल है। कोटड़ा, मेवली, 5-7 गाँव का जंगल है। अब इसमें जो ये न्यार हरा हो रहा है, जो इसमें ये हो रहा है न्यार, ये 10-12 फुट न्यार हो रहा है, हाइट में 10-12 फुट हाइट में हो रहा है। इसमें जानवर भी आ रहे हैं, वो जानवर भी इसमें रहते हैं, और जानवरों से भय बनी पड़ी है। अरावली साथ में है, इसके अरावली में जानवर आते हैं, न्यार में डूब गए हुए रहते हैं। और सारा गाँव उनका यहाँ पे जो है बड़े बड़े जो है मंत्री, सीएम और या गवर्नर भी यहाँ पे दौरा कर चुके हैं। गवर्नर दौरा उसके कर बाद चुका भी है आप लोगों ने शिकायत दी है जी। तो कुछ कार्रवाई अब तक हुई है? कोई कार्रवाई ना हुई। क्या चाहते हैं आप? हम तो ये चाहते हैं, हमारा जंगल जब भरा हुआ है तो हमारे लिए सरकार मुआवजा दे, सिर्फ और सिर्फ मुआवजा दे। जब सरकार से खली ना पाए, सरकार वादा करती है, सरकार अपना अधिकारी को भेजती है, अधिकारी आवे, एससी आवे है, वो कहता है पानी खल जाएगा, तुम्हारा पानी टाइम पे उतर जाएगा, जंगल बुएगा। अब अप्रैल चल रहा, अब तक पानी इसमें काफी खड़ा है। पानी निकासी के लिए कोटला झील भी यहाँ पे बनाई गई थी। कोटला झील तो छोटा सा डैम है, वो भरा हुआ है, पहले एक्स्ट्रा ओवर भरा हुआ है, बरसात में भर जा जी। तो बरसात में भर जा। कुछ एक्वायर भी उनमें की थी, क्या उसमें भी कुछ हाँ, हुआ? 108 किला एक्वायर करी, उसी में सरकार ने अपना डैम बनाया। वो डैम छोटा है और इसका एरिया ज्यादा बड़ा है। जमींदार के जो जंगल है उसका एरिया ज्यादा बड़ा है। वह जो सरकार ने एक्वायर करी, वो छोटा क्षेत्र कराया एक बार, उसमें वह पानी सारे जंगल का आ नहीं पाता। इसलिए ये तो वही हकीकत है जो पहले से चली आ रही है झील के साथ में।